क्या तुम भी ग्रेटर नोएडा में रहते हो तो तुम्हें ज़रूर पता होगा जगत फार्म मार्केट के बारे में, जिसे हम मिनी सरोजनी भी कहते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पे चाहे ज्वेलरीज हो, एक्सेसरीज हो, मग्स हो, कपड़े हो या फिर बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है, लाइक सरोजनी। तो इसी बात का पता लगाने के लिए मैं गई थी जगत फार्म एंड मैंने ली वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें। मैंने वहाँ से बहुत सारी एक्सेसरीज ली, इवन ये दोनों भी मैंने वहीं का पहना हुआ है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं इसका एक हॉल भी करूँगी कि मैंने जगत फार्म से एक्चुअली क्या क्या लिया एंड वहाँ की छुपी हुई सारी चीज़ें बताऊँगी कि क्या सच में वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में कपड़े मिलते हैं, एक्सेसरीज मिलती है, फुटवेयर्स मिलते हैं, या फिर ये सब कुछ झूठ है। सो लेट्स गो। सो हाय गाइस, वी आर गोइंग टू जगत एंड जो ग्रेटर नोएडा के स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जगत एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हर चीज़ अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे देखने कि क्या सच में हमें कुछ अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकती है या फिर नहीं। सो लेट्स गो, लेट्स गेट एक्सप्लोर टुगेदर। पता नहीं गाइस तुम लोग के साथ ऐसा होता है या फिर नहीं, बट मैं जब से नोएडा शिफ्ट हुई हूँ ना, मुझे ऑटो में ट्रैवल करना बहुत पसंद। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत पसंद है जेन्युइनली। एंड मैं भी तुम लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम ऑटो वगैरह में ट्रैवल नहीं करते हो तो तुम्हें ट्रैवल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मज़ा आता है, दोनों तरफ से हवाएं आते हैं। बट या हीट वेव्स के सीज़न में तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी जो फेस है वो ऐसा लगेगा कि पूरा जल गया है। सो फाइनली गाइस, मैं आ चुके हैं जगत मार्केट एंड लेट मी शो यू। ओके, सो फ्रॉम हेयर जगत फार्म मार्केट स्टार्टेड। तो मैं आई यहाँ पे एंड आके जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती चली गई, मुझे ये बहुत ही बड़ा सा एक फूड कॉर्नर दिखा। तो एक्चुअली मैं 4-5 बजे के करीब में आई थी, तो मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले खाना ही खा लेते हैं। तो आसपास में थोड़े से शॉप्स थे, तो पहले मैंने उनको एक्सप्लोर करा कि मुझे कुछ मिल जाए ढंग का। बट जेन्युइनली बताऊँ तो मुझे वहाँ की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माना कि अफोर्डेबल प्राइस में थी, 200 150 कीज़ मिल रहे थे, नाइट पैंट्स मिल रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। बट मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले जगत फार्म नहीं आई हूँ, बट मैं इस बार आई हूँ ताकि मैं व्लॉग बना सकूँ। एंड दिस महफिल चिकन माई होल हार्ट। सो गाइस, यहाँ पे मैं बैठी हूँ एंड मैं फर्स्ट टाइम इस स्टॉल से डोसा ट्राई करने वाली हूँ। लेट्स सी कि यहाँ के डोसा का टेस्ट कैसे होता है। देन मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि आप भी खाना, अगर ये टेस्टी हो तो। मैं जेन्युइन बताऊँगी, चाहे वो जो भी हो, टेस्टी हो या फिर नहीं हो। सो लेट्स ट्राई। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मेरी डोसा आ गई। एंड ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि आप किसी चीज़ के लिए ऑर्डर कर दो और उसका वेट करो, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता, बट करना पड़ता है। सो गाइज़, डोसा आ चुका था एंड मैंने उसको ट्राई किया। गाइज़, सांबर एंड कोकोनट चटनी वॉज सो गुड, और साइड में एक और चटनी थी जो कि थोड़ी सी स्पाइसी थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। तो तुम लोग यहाँ पे आके डोसा ट्राई कर सकते हो। ये बस इन्होंने मुझे मसाला डोसा 80 का दिया था, आई गेस। आई डोंट नो वाई, बट मैं दुनिया की किसी कोने में चली जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं डोसा से मेरा कभी मन नहीं भरने वाला। डोसा एक ऐसा चीज़ है, जब मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है तो मैं डोसा को ही याद करती हूँ कि मुझे बस डोसा मिल जाए। Approved. Guys, this is so good. This is for all my cutie subscriber. यार, ये फूड कॉर्नर इतनी स्थैटिक दिख रही थी ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई खुद को रिकॉर्ड करने से। यू कैन सी। एंड मुझे इतना पसंद आया डोसा कि मैंने उनकी रेसिपी भी पूछ ली एंड मैं उनको रिकॉर्ड करने लग गई कि आंटी आपने कैसे बनाया, आप मुझे बताओ। यार, यहाँ पे ना ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे एंड इन लोगों ने बहुत ही अच्छा बिहेव करा। आई एम श्योर कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं कुछ और भी ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि डोसा तो मैं हर जगह ही डोसा ढूंढती रहती हूँ कि बस डोसा मिल जाए। सो मैं वहाँ पे जाऊँगी तो आई एम श्योर कि मैं ज़रूर कुछ और भी ट्राई करने वाली, दूसरी बार ये बोल रही हूँ। बट तुम लोग भी जाओ और ट्राई करो, डोसा बहुत ही टेस्टी था। ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे।
ओके गाइस, सो मैं डोसा खाने के बाद काफ़ी हो गई थी एनर्जेटिक, एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया एक्सप्लोर करना जगत फार्म मार्केट। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा, वहाँ पे हर चीज़ की शॉप थी और तुम जो चाहे वो ले सकते हो वहाँ से। एंड मुझे इसमें से बहुत सारी मग्स बहुत पसंद आई, बट ये लोग 150 के दे रहे थे। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सही प्राइस था, क्योंकि ये सिर्फ मग्स ही दे रहे थे, उसके प्लेट उसके साथ नहीं दे रहे थे, उसका 150 अलग से ले रहे थे। एक आंटी का शॉप था ये, जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली, ये एक्सेसरीज़ लिया मैंने वहाँ से, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे चाहिए था, तो इन्होंने दिया मुझे 20 रुपीज़ पर पीस। एंड लास्ट में मैं हॉल भी करूँगी तो मैं बताऊँगी मैंने कितने लिए एंड और क्या क्या चीज़ें ली। मैंने शाम को आके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बट मैं देख नहीं पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा क्राउड था। एंड यहाँ पे मुझे दिख गई एक शॉप, अलग अलग प्राइस में ये इयररिंग्स को बेच रहे थे, और इन लोगों ने बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करी, बस 10 रुपये छोड़े हैं मेरे। दो इयररिंग्स मैंने लिया 200 का, और इन लोगों ने बस 10 रुपये छोड़े, वो भी इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद। एंड वो इयररिंग उतना कुछ खास भी नहीं था प्राइस के लायक, बट मुझे पसंद आई थी इसलिए मैंने ली। और यहाँ पे मिल रहे थे दुपट्टा वगैरह भी 100-100 रुपये में मिल जा रहे थे, बट उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शॉप्स भी थे, जहाँ पे ब्रांडेड शॉप से अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हो, यू कैन सी। और चलते चलते मुझे कार्टून्स दिख गए, बट वो बहुत ही महंगा दे रहे थे, 500 के ऊपर, तो मैंने नहीं ली। फिर मुझे दिख गया बैंगल का शॉप, और बैंगल का शॉप दिख गया और मैं ना रुकूं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये बैंगल बहुत प्यारी लगी, तो मैंने ले ली, और इसके साथ एक और भी लिया, वो हॉल में दिखाऊंगी मैं। सो गाइज, मैंने बहुत ज़्यादा घूम लिया, मैं बहुत थक चुकी हूँ। यू कैन सी कि मुझे कितने स्वेट आ रहे हैं, एंड अब मेरे पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं बची कि मैं और घूमूँ। सो गाइज, अब देख सकते हो कि 7:21 हो चुका है ना। अभी इतना ज़्यादा रश हो रहा है ना कि अब मेरे अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं बची कि मैं इतने रश में चलूँ। सो मैंने, मुझे जो भी लेना था, मुझे जो भी चीज़ें पसंद आई, वो सब कुछ ले लिया मैंने। एंड नाउ आई एम डन, इनफैक्ट वी आर डन। अब घर जाके मैं इसकी हॉल टाइम करूँगी, जगत हॉल टाइम। सो लेट्स सी कि मैंने क्या क्या लिया और कितने का आया सब कुछ। सो तब तक ले बाय। ये है जगत फार्म का ब्रिज, जहाँ से आपको पूरा जगत फार्म मार्केट दिखाई देता है, और इतना प्यारा लग रहा था ना शाम के टाइम पे, बहुत प्यारा लग रहा था। गाइस, मुझे मिली ये बहुत ही चटपटी ऑटो, और मैंने भैया को अप्रिशिएट भी करा, इतना ज़्यादा डेकोर किया था। सो ओके गाइस, सो फाइनली हॉल टाइम। तो मैंने वहाँ से ली काफ़ी सारी एक्सेसरीज़, जो कि मुझे बहुत पसंद आई, और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई कि मैं इसे लेने से रुक जाऊँ। सो मैंने लिया ये एक बैंगल, यू कैन सी कितना प्यारा है ये, एंड ऑल्सो यू कैन हियर द साउंड ऑफ बैंगल, कितना प्यारा लग रहा है। इसे पहनने के बाद तो आई नो कि मैं बहुत बहुत प्यारा मेरा हाथ दिखेगा, यू कैन सी। वाह, कितना प्यारा साउंड कर रहा है ना। मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है जब भी मैं अपने आउटफिट के साथ इसे वेयर करूँगी। आई एम श्योर कि ये बहुत प्रिटी लगने वाला है मेरे आउटफिट के साथ। इसके बाद मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने ये दोनों भी वहीं से लिया था। ये आप देख सकते हो, ये ना मुझे थोड़ी बोहो वाली वाइब आ रही थी। और लिया मैंने ये तीन, जो कि मुझे 20 रुपीज़ पर पीस मिले ये तीनों, एंड मतलब ये 60 रुपीज़ के। यू कैन सी कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था इसलिए मैंने ले लिया। साथ में मैंने बताया था कि मैंने ये भी लिया हुआ था, तो ये भी कितना प्यारा लग रहा है ना, इस आउटफिट के साथ मैच भी कर रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये हर आउटफिट के साथ मैच होने वाला है, बट इसमें से वाइब आ रही है बोहो वाली, सो मैंने ये ले लिया। एंड यू कैन सी जो मैंने ईयरिंग पहनी हुई है वो भी मैंने वहीं से लिया है, जगत फार्म से। एंड मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि इसका प्राइस क्या था, बट एंड ऑल्सो मैंने ये ईयरिंग भी इसके साथ ली, जो कि दोनों अलग अलग थे। मुझे याद करना पड़ेगा, मैं वीडियो पॉज करके दिन याद करूँगी कि मैंने लिया कितने में था। ओके, सो फाइनली मैंने प्राइस याद कर लिया है। तो
ये जो बैंगल है ये मुझे 150 रुपीज़ में वो दे रहे थे वहाँ जो शॉपकीपर थे। एंड मैंने बोला कि नहीं भैया ये तो बहुत ज़्यादा, बार्गेनिंग करी काफ़ी ज़्यादा, तब जाके मुझे ये भी एक पसंद आ गया। तो मैंने दोनों को बस 200 में लिया है। यू कैन सी ओनली 200 में। तो मुझे ये काफ़ी बजट फ्रेंडली लगा, तो इसलिए मैंने ये दोनों ले लिया, क्योंकि मुझे 200 में दो दो मिल गए, यानी 100 रुपीज़ पर पीस। एंड ये जो ईयरिंग है ये था 100 रुपीज़ का, एंड ये वाली ईयरिंग भी 100 रुपीज़ की थी। तो मैंने इन दोनों को लिया 180 रुपीज़ में एक ही शॉप से। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, तब उस बंदे ने 20 रुपये कम किए, वरना वो बिल्कुल भी ना पे था। बोल रहा था कि एग्जैक्टली प्राइस आपको लेना है तो लो, वरना मत लो। मुझे लगता है कि कहीं कहीं जगत जो है वो बजट फ्रेंडली है एंड वहाँ से आपको चीज़ें लेनी चाहिए, बट और कहीं कहीं वो लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं पैसे की, जबकि उस चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और वो दिखने में भी अच्छा नहीं होता, बट स्टिल वो लोग उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई करके रखते हैं। तुम खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हें जो चीज़ें पसंद आएगी, जैसे कि मुझे चीज़ें पसंद आई। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।